कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शांति दूत हैं ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी के कारण ये आतंकवादी रास्तों पे चल पड़ते हैं। लेकिन ये कहानी तो 2014 से पहले की थी। मोदी सरकार में तो इनका भी विकास हुआ है। पहले के जो आतंकवादी होते थे वो गरीब घर के होते थे, पत्थरबाज होते थे, मतलब कि गरीबी और अशिक्षा की वजह से वो आतंकवादी बन जाते थे। लेकिन मोदी सरकार के जो आतंकवादी हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सभी हैं। इनके यहाँ की महिलाएं भी अब पढ़ी लिखी आतंकवादी होने लगी हैं। अब ये बताइए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेरे बगल में बैठ के मेरे साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है वह मेरी सुरक्षा करेगी या मैं उसके पास सेफ हूँ? बताइए जरा, मुश्किल है ना। तब आप कहते हैं भाईचारा निभाइए। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो ज्यादा शातिर है क्या हम लोग ज्यादा बेवकूफ हैं? हमारे ही टैक्स के पैसे से इनके यूनिवर्सिटी, इनके मदरसे चलते हैं और उन्हीं मदरसों में इन्हें दिन रात एक ही चीज पढ़ाया जाता है कि काफिरों को मारो, काफिरों को मारने से जन्नत नसीब होती है। ऐसी शिक्षाएं इनको इनके मदरसे में मिलती है और उस मदरसे का खर्चा हम उठाते हैं। जरा ये बताइए, हम अपना धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये अपने धर्म की शिक्षा उनको दे सकते हैं। अगर हम देश में रहते हैं, हमें इस देश के नागरिकों को ये जानने का हक है कि उन्हें कौन सी शिक्षा दी जा रही है, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पता है क्या ज्ञान दिया जाता है? ये हिंदू काफिर है, इन्हें मारने से अल्लाह खुश होते हैं। ऐसी शिक्षाएं मदरसों में दी जाती है और उस मदरसे का खर्चा हम उठा रहे हैं। किसी मदरसों में ये भाईचारा नहीं सिखाया जाता, लेकिन हमारे स्कूलों में भाईचारा सिखाया जाता है। ईश्वर अल्लाह एक है और उन्हें नहीं सिखाया जाता है। उन्हें कभी सिखाया गया है कि ईश्वर अल्लाह एक है? हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह एक है। उन्हें भी सिखाइए एक बार। सच में ईश्वर और अल्लाह सच में एक नहीं है, क्योंकि हमारे जो भगवान है ना, वो किसी भी असहाय व्यक्ति को हत्या करने के लिए कभी नहीं सिखाए। हमारे यहाँ धर्म प्रचार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ हमारा जो धर्म है ना, वो न्याय ही धर्म है। लोगों का साथ देना ही धर्म है, अतिथि सत्कार ही धर्म है, असहाय की सहायता करना ही धर्म है, दान देना धर्म है, रक्षा करना हमारे यहाँ धर्म है। हमारा धर्म तो अलग है। ये कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि काफिरों को मारो, जो तुम्हारी बातें नहीं मानता उसे मारो, अल्लाह जन्नत नसीब देगी, 72-75 हूरें देंगी। चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी हत्या का सामान के लिए ही इन मदरसों को हम टैक्स देते हैं। जरा ये बताइए कि जो डॉक्टर्स, भी जो आरडीएक्स मिला है, दिल्ली में इतना बम ब्लास्ट हुआ है, गुजरात में, जम्मू श्रीनगर में, इन सब जगह ये जो डॉक्टर्स थे, इन्हें कौन सी कमी थी जो ये आतंकवादी प्रवृत्ति को अंजाम दिए? क्या उनका नुकसान भारत के लोग, हम लोग किए थे? ये बताइए। हम तो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करते। कुछ दिन पहले पुलवामा अटैक हुआ, कुछ दिन पहले वो टूरिस्ट का अटैक हुआ, उसके बाद भी हम लोगों ने माफ कर दिया। नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो लोग उस प्रवृत्ति में रहते हैं। अब कैसे समझें कि कौन से लोग हैं और कौन से लोग नहीं हैं? बहुत मुश्किल हो गया है अब जरा। तो बेहतरी इसमें है कि जब कोई हम पे वार करे ना, जब वो वार के लिए बैठे हैं तो हम मुंह ताकने के लिए नहीं बैठे हैं। कम से कम अपनी हम रक्षा तो जरूर कर सकते हैं ना। इन लोगों से बचाव करना तो हमारा अधिकार है ना। हम वार नहीं कर सकते, हम बचाव कर सकते हैं। अब बचाव कैसे करेंगे? इन्हें पहचानेंगे। अब इनका सपोर्ट करना हमें बंद करना पड़ेगा, आंखें बंद करके। हमें आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ, ये कौन है, क्या कर रहा है, किस गतिविधियों में संलिप्त है। पता है, मैं टीचर हूँ और जब मैं एग्जाम लेने के लिए जाती थी मास्टर डिग्री की, या बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की तरह दौर पे भेजा जाता था, तो वहाँ हमें पता है क्या ज्ञान दिया जाता था? ये लोग जो गुरखे में आई है ना, इनका चेकिंग नहीं होना चाहिए,
इनका चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि माहौल बिगड़ जाएगा। बाकी के बच्चों को हम लोग बहुत अच्छे से चेक करते थे, पूरा मतलब कि क्लेचर, कान वाला, इयर रिंग्स, ये सब हम लोग उतरवा देते थे, जूते चप्पल सब हटवा देते थे। लेकिन जहाँ पे ये मोहतरमाएं आती थी एग्जाम देने के लिए बुरखे में, इन्हें टच करने का भी हमारे पास अधिकार नहीं था, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया था कि नहीं, इनको कुछ मत करना, ये चुपचाप जैसे भी आए एग्जाम देने देना। ये मोहतरमाएं मस्त हेडफोन लगाए हुए, ठीक है, और वो जो नकाब होता है वो नकाब पहने हुए एग्जाम दे रही हैं। वो 100% वही टॉप करेंगी, अच्छे मार्क्स लाएंगी, स्कॉलरशिप वगैरह सब इनको मिलेगा, अच्छा फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेगा, अच्छा जॉब पाएगी, अच्छा जॉब पाके क्या करेगी? हमारे लिए मौत का सामान लाएंगी। जरा बताइए कि हम उनको सपोर्ट किए चोरी करने में। हमारे जो यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे वो डरते, उनकी भी गलती नहीं, वो डरते हैं। किससे से डरते हैं? ये है शांति दूत, ये दंगा फैला देंगे, स्कूल कॉलेज में पथराव करा देंगे। क्योंकि कोई अगर विरोध करने के लिए भी जाएगा तो कहेंगे नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम का दंगा फैल जाएगा, ये कुछ करे तो सही, हम प्रत्युत्तर दे दिए तो हम अशांति फैलाते हैं। चलिए, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी मुझसे सहमत है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सहमति मुझे इसमें है कि क्या हमारे ही टैक्स के पैसों से मदरसा छाप को तनख्वाह मिलनी चाहिए? क्या हम ही अपने मौत का सामान इन्हें थमाते हैं? हमें सोच समझ के अब शॉपिंग करना होगा, हमें सोच समझ के इन्हें पहचान के इन पर ट्रस्ट करना होगा। हर नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए कि अगला इंसान जो सामान ला रहा है, ले जा रहा है, वो क्यों लेके जा रहा है। हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती। इसलिए कि खबीज कुमार और ध्रुव राठी का ये मतलब नहीं है कि ये आतंकवादी किस मजहब की है, इनकी क्या प्रवृत्ति है, ये गलत है या सही है। इनका सिर्फ निशाना ये है कि इतना आरडीएक्स भारत में आया कैसे। तो इतना आरडीएक्स पता है कि किस प्रकार आया? जिस प्रकार घुसपैठ इस देश में घुसते हैं उसी प्रकार आया। हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। जब भी कोई हमारे आसपास आए, संदिग्ध अवस्था में आए, कुछ संदिग्ध सामान लेके आए, तो हमारी भी जिम्मेदारी उसको नोटिस करना है और गवर्नमेंट को बताना है। तो चलिए ठीक है।